प्यारे बच्चों, इसके पहले जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें बहुत सी बातें आपसे मैंने अमृता के बारे में कहा था। आज मैंने ये नोट्स आपके लिए बना दिया है और इसी हिसाब से मैं समझा भी दूंगा और जब आप नोट बनाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। द स्टोरी ऑफ अमृता। ये एक लड़की है अमृता नाम की, जिसकी कहानी है और ये एक सच्ची कहानी है। लगभग 300 साल पुरानी कहानी है। अमृता कहाँ रहती थी? अमृता लिव्ड इन अ विलेज खेजादली। खेजादली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान हमारा एक राज्य है, उसमें जोधपुर एक जगह है, उसके नज़दीक ये खेजादली गांव है। वहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और दे आर वेरी मच नेचर लविंग। सो देयर एल्डर्स यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है और इसीलिए वहाँ दूर दूर तक पानी का अभाव होता है, हरियाली नहीं दिखाई देती है, कुछ कटीली झाड़ियाँ होती हैं, बालू होता है। और उसके बाद भी ये खेजादली जो एरिया है ये बहुत हरा भरा है। तो ये बड़ा थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, सरप्राइजिंग है। तो ऐसा क्यों है कि डेजर्ट के बीच में होने के बाद भी ये एरिया ग्रीन क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ देयर नेचर फ्रेंडली थॉट। अभी आपने देखा कि उनके एल्डर्स क्या कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। मीनिंग देयर बाय, इफ देयर इज नो ट्री देन वी आर ऑल्सो नो मोर, वी विल बी नो मोर। क्यों? पेड़ से हमारा क्या संबंध है? कुछ तो संबंध होगा ना, और संबंध नहीं होता तो ये चैप्टर आपके बुक में होता नहीं। देखिए, अगर हम नहीं होंगे तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं, लेकिन पेड़ नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। क्यों? हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ देता है। तो सबसे फर्स्ट चीज जो है, हमारा प्राण वायु ऑक्सीजन, वो तो हमको पेड़ से मिलता है ना। तो चाहे हमारे पास कितना भी फूड हो, कितना भी वाटर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम तो जिंदा नहीं रहेंगे। हम पानी और खाने के बिना तो 1-2 दिन जिंदा रह जाएंगे, 3-4 दिन भी जिंदा रह लेंगे, लेकिन कितना देर आप सांस लिए बिना जिंदा रह सकते हैं? 1 से 2 मिनट। 1 मिनट बहुत होगा तो सांस के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमको देता है पेड़ पौधा। इसके अलावा पेड़ पौधा हमको बहुत कुछ देता है। वो बात की बात है, वो आपको अपने पेरेंट्स से बात करना है, कहीं से निकालना है, मैं आपको काम दूंगा। पेड़ का इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको मैं एक्टिविटी देने वाला हूँ। लेकिन अभी हम आपको इतना बता दें कि पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। अब आते हैं कि ये जो खेजादली गांव है, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम, वहाँ पर खेजादी ट्रीज हैं,
बहुत ज़्यादा खिजादी ट्रीज वहाँ उगते हैं, और इन्हीं खिजादी ट्रीज के नाम पर इस गांव का नाम खिजादली पड़ा है। अब इस खिजादली ट्री के बारे में हम कुछ फीचर्स आपको बता रहे हैं। खिजादली ट्री मेनली कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट एरिया में। कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट एरिया। और इसकी खासियत क्या है? ये कम पानी में भी उग जाता है, और ये एक बहुत स्पेशल पौधा है, मल्टीपर्पस पौधा है। आप दिखाई देगा आपको। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। इसकी जो पेड़ की छाल है वो दवाई बनाने के काम आती है, और इस पेड़ में फल लगता है बीन्स की तरह से, तो उसको लोग वहाँ के पका के खाते भी हैं, यानी फूड भी वो पेड़ दे रहा है। और इसका जो लकड़ी है वो इतना स्पेशल है कि इसको इंसेक्ट प्रभावित नहीं कर पाते हैं, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और इसकी पत्तियों को एनिमल्स खाते हैं। तो क्या देखा आपने इस पौधे के बारे में कि इसका हर चीज काम आता है। पत्ती आपका जानवर खाता है, इसका जो फल है वो इंसान उसको पका के खाता है, और इसकी जो छाल है बार्क वो दवाई बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। तो बहुत सारा चीज इससे हमको मिलता है। ये हो गया खिजादी ट्रीज के बारे में। अब हम लोग आते हैं अमृता की कहानी में, क्योंकि चैप्टर में बताया गया है द स्टोरी ऑफ अमृता। तो अमृता की कहानी क्या है? देखिए, अमृता वॉज अ गर्ल, शी लव्ड ट्रीज वेरी मच। क्योंकि वहां के माहौल में थी, और वहां के माहौल में क्या है कि दे आर वेरी मच नेचर लविंग, नेचर फ्रेंडली। तो भाई उसी माहौल में वो बच्ची, जाहिर है कि उसको भी पेड़ पौधों से प्यार होगा, और इतना ज्यादा प्यार था कि वो पेड़ों के पास जाके उनको ग्रीट करती थी, पेड़ों को अपना मित्र मानती थी, उनसे बात कर लेती थी। और धीरे धीरे समय बीता तो अमृता भी बड़ी हो गई। तो एक दिन उसने क्या देखा कि गांव में कुछ अजनबी आए और उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं। तो उनसे पूछा, भाई आप लोग कौन हैं, क्या करने आए? तो उन्होंने कहा, भाई हमको राजा ने भेजा है पेड़ काटने के लिए, क्योंकि उसको लकड़ी की जरूरत है, और राजा का महल बनाना है, इसलिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी चाहिए तो पेड़ काटेंगे। तो अमृता बहुत बिल्कुल शॉक्ड हो गई। तो मना किया उसने, लेकिन भाई वो तो राजा के नौकर थे, और राजा का ऑर्डर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको मानना ही था। हालांकि उन लोगों ने अमृता को, उनकी बेटियां थीं और गांव के दूसरे लोग थे, उन पे शाउट भी किया और कहा तुम लोग चले जाओ यहां से। लेकिन इन लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए जाके पेड़ से लिपट गई। इन लोग को यह था कि हम पेड़ से लिपट जाएंगे तो ये पेड़ नहीं काट पाएंगे। लेकिन वो राजा, क्योंकि राजा का जमाना था, राजा जो कह दे वो होना ही था। उनको तो राजा की बात को मानना था, उनके आदेश को मानना था। उन्होंने पेड़ काट डाले, और बहुत से लोग, यहां तक कि अमृता और उनकी बेटियां सब मर गए, अपनी जानें दे दी, पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बारे में पता चला, वो विश्वास नहीं कर सका कि लोग पेड़ों के लिए इतने ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, कि पेड़ के लिए अपनी जान दे दें।
तो वो खुद वहां गया उस गांव में, और गांव के लोगों का जो पेड़ों के लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी ना, उसको देख के राजा का जो हृदय था, हार्ट, वो बदल गया। और उसने उसी समय ये ऑर्डर निकाला कि आज के बाद न तो यहां पर कोई पेड़ काटा जाएगा, न किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और तब से अब तक वो एरिया बिल्कुल ग्रीन है, और वहां जानवर भी बहुत बिना डर के आराम से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। देखिए, इस कहानी में हमको क्या शिक्षा मिली है? इस कहानी ने हमको ये बताया कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी है, और हम क्या कर रहे हैं? हम तो हरे भरे एरिया को भी वीरान बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, और इसी से इस धरती पर बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारा विनाशकारी चीजें इस धरती पर हो रही हैं। तो एक पेड़ लगाने का मतलब मालूम है? एक जीवन, एक पेड़ एक जीवन होता है। तो आप समझ लीजिए कि पेड़ हमारे लिए क्या है? जीवन रक्षक हैं, हमको जीवन देते हैं। अब आपके लिए एक काम मैं दे रहा हूं, आप अपने पेरेंट्स से बात करें, किसी मैगजीन में निकालें, यूट्यूब से निकालें, कहीं से भी निकालें। आप कम से कम 4-5 लाइन पेड़ों के इम्पोर्टेंस पर लिखेंगे कि पेड़ का क्या महत्व है, पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है? और एक बहुत सुंदर सा पेड़ का चित्र भी बनाएंगे, कलर करेंगे उसको। ये आपका काम है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।